हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक क्लास्टिक चैनल। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी स्पर्श 2 के पाठ 4 मनुष्यता, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है, उसके प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने उनके पदों के बारे में व्याख्या की थी। तो इस चैप्टर में यही था मेनली कि कवि ने बताया है, मैथिली शरण गुप्त ने बताया कि मनुष्य को अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे वो मनुष्यत्व को प्राप्त करेगा, मनुष्यता क्या होती है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। पहले में 8 क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? तो इसका आंसर है, जिस मनुष्य में अपने और अपनों के हित चिंतन से पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन होता है और उसमें वे गुण हों जिनके कारण कोई मनुष्य मृत्यु लोक यानी धरती से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक दुनिया की यादों में बना रहे, ऐसे मनुष्य की मृत्यु को ही कवि ने सुमृत्यु कहा है। मतलब कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? तो जो दूसरों के बारे में हित, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों का हित चिंतन करे और उसमें वो गुण हो, तो इसके कारण जब वो धरती से चला भी जाता है यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद भी वो युगों तक दुनिया की यादों में बना रहता है। तो ऐसे मनुष्य की मृत्यु को ही कवि ने सुमृत्यु कहा है। अगला क्वेश्चन है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? तो उदार मीन्स होता है दयालु। तो दयालु व्यक्ति या उदार व्यक्ति की पहचान यह है कि वह इस असीम संसार में आत्मीयता का भाव भरता है, सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करता है, नित्य परोपकार के काम करता है, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव होता है। उदार व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए अपने तन मन धन को किसी भी क्षण त्याग कर सकता है, जो दूसरों की प्राण रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। वह जाति देश रंग रूप आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपना मानता है। वह स्वयं हानि उठाकर भी दूसरों का हित करता है। तो यही है उदार व्यक्ति की पहचान, करुणा हो, सहानुभूति हो, ठीक है, और दूसरों का उपकार करे। तीसरा क्वेश्चन है, कवि ने दधीचि कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? तो इसका आंसर होगा, कवि ने दधीचि कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को परोपकार करते हुए अपना सर्वस्व त्यागने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इन व्यक्तियों ने दूसरों की भलाई हेतु अपना सर्वस्व दान कर दिया। दधीचि के बारे में पूछा गया, तो दधीचि ने अपनी अस्थियों का तथा कर्ण ने कुंडल और कवच का दान कर दिया था। हमारा शरीर नश्वर है, इसलिए इसका मोह त्याग कर दूसरों के हित चिंतन में लगा देने में ही इसकी सार्थकता है। कवि ने यही संदेश दिया है इन उदाहरणों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी कि हमें अपने जीवन में गर्व नहीं करना चाहिए? तो कवि ने निम्नलिखित व्यक्तियों में, इसका आंसर होगा, कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। वे पंक्ति हैं, रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इन्हीं पंक्तियों में ना कहा गया है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपनी संपत्ति का, कभी भी अपने आप को इस गर्व में नहीं रहना चाहिए हमें कि सब हमें अपनों का साथ है, क्योंकि यहाँ अकेला कौन है? अकेला तो कोई नहीं है, अनाथ तो कोई नहीं है, भगवान तो सबके साथ हैं। वो बहुत ही दयालु हैं, उनके हाथ बहुत लंबे, वो सबके ऊपर अपनी दया करुणा का भाव रखते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों में कवि ने गर्व रहित जीवन व्यतीत करने के लिए कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य मात्र बंधु है, इससे आप क्या समझते हैं, यही स्पष्ट करना है यहाँ। तो इसका आंसर होगा, मनुष्य मात्र बंधु है। इस कथन का अर्थ है कि सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं। बंधु का मीनिंग होता है भाई, इसलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। कोई भी पराया नहीं है, सभी एक दूसरे के काम आए। प्रत्येक मनुष्य को निर्बल मनुष्य
की पीड़ा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो मनुष्य क्या है? मात्र बंधु है। इस कथन का यही अर्थ है कि सभी मनुष्य जो हैं एक दूसरे के भाई हैं, सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए, कोई भी यहाँ पराया नहीं है, सभी एक दूसरे के काम आए। प्रत्येक मनुष्य को अपने से निर्बल मनुष्य की पीड़ा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो यही मनुष्य मात्र बंधु है, इसका अर्थ यही है। अगला देखते हैं। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा दी है, क्यों? तो इसका आंसर देखते हैं। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा दी है क्योंकि एकता में ही बल है। मैत्री भाव से यानी मित्रतापूर्वक आपस में मिलकर रहने से सभी कार्य क्या होते हैं? सफल होते हैं। ऊंच नीच वर्ग भेद नहीं रहता, सभी एक पिता परमेश्वर की संतान है, अतः सब एक हैं। इसलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, एक होकर चलना चाहिए। तो इसलिए कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा दी है क्योंकि एकता में ही बल है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। तो इसका आंसर, व्यक्ति को ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जो दूसरों के काम आए। मनुष्य को अपने स्वार्थ का त्याग करके परहित के लिए जीना चाहिए, मतलब दूसरों के हित के लिए, दूसरों के अच्छाई के लिए। व्यक्ति को सदा दूसरों की भलाई करते हुए, मनुष्य मात्र को बंधु मानते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे अपने अभिष्ट मार्ग की ओर निरंतर सहर्ष बढ़ते रहना चाहिए। तो इस प्रकार का जीवन मनुष्य को व्यतीत करना चाहिए। कविता में यही कहा गया है कि दूसरों के काम आए, अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के बारे में भी सोचे, दूसरों की भलाई करते हुए मनुष्य मात्र को बंधु समझे, जीवन व्यतीत करे, और इसके अलावा वो अपने अभिष्ट जो उसकी इच्छित मार्ग है वो उसके लिए निरंतर आगे बढ़ते रहे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यता कविता, मनुष्यता जो कविता है के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? यानी जो इस कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त क्या संदेश देना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति और उदारता से परिपूर्ण जीवन जीने का संदेश देना चाहते हैं। मनुष्य दूसरों के हित का ख्याल रख सकता है। इस कविता का प्रतिपाद्य यह है कि इस कविता का उद्देश्य यह है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए और परोपकार के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तभी लोग हमें मरने के बाद भी याद करते हैं। हमें धन दौलत का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं, अतः सभी को एक होकर चलना चाहिए और परस्पर भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। तो इस मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहते हैं, मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति और उदारता से परिपूर्ण जीवन हमें जीना चाहिए। अब है दूसरा क्वेश्चन जो इसमें कहा गया है, उसमें भाव स्पष्ट करना है। 3 पैरा दिया हुआ है, तीनों का भाव स्पष्ट करना है। पहला देखते हैं। पहला है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो इसका अर्थ होगा, इस पंक्ति में जो भाव है छिपा हुआ है उस भाव ये है, इन पंक्तियों में कवि ने एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना को उभारा है। इससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं है, क्योंकि यही गुण मनुष्य को उदार, महान और सर्वप्रिय बनाता है। प्रेम, सहानुभूति, करुणा के भाव से मनुष्य जंग को जीत सकता है। महात्मा बुद्ध के विचारों का भी विरोध हुआ था, परंतु जब बुद्ध ने अपनी करुणा, प्रेम व दया का प्रवाह किया तो उनके सामने सब नतमस्तक हो गए। संत महात्मा यानी बुद्ध हमेशा अपनी विनम्रता से मनुष्य जाति का उपकार करते हैं। जो दूसरों का उपकार करता है वही सच्चा उदार मनुष्य है। ठीक है, तो सहानुभूति की भावना को उभारा है इसमें कवि ने, और बोला है कि इससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं है, मतलब सबसे बड़ी संपत्ति यही है, क्योंकि यही गुण जो है मनुष्य को दूसरों से अलग यानी उदार, महान और सर्वप्रिय, सबका प्रिय बनाता है। प्रेम, सहानुभूति, करुणा के भाव से मनुष्य जंग को जीत सकता है। जब महात्मा बुद्ध ने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ चले गए थे, गृहत्याग कर दिए थे, तब उनके विचारों का भी विरोध हुआ था, लेकिन जब वो अपनी करुणा, प्रेम और दया का प्रवाह किए तो उनके सामने सभी नतमस्तक हो गए। अगला पंक्ति है,
इसका भाव स्पष्ट करना है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। तो इन पंक्तियों में भाव छिपा हुआ है, इसका आंसर करेंगे। इन पंक्तियों का भाव है कि मनुष्य को कभी भी धन का घमंड, मदांध तुच्छ वित्त में धन का घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग धन प्राप्त होने पर इतराने लगते हैं, स्वयं को सुरक्षित व सनाथ समझने लगते हैं, परंतु उन्हें सोचना चाहिए कि कोई भी यहाँ अनाथ नहीं है। सबके साथ ईश्वर हैं, सभी पर ईश्वर का हाथ है, वह सभी को समान भाव से देखता है और सभी को सहायता करता है। लास्ट इसका पैरा, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तो इसमें कहा गया है, इन पंक्तियों का अर्थ है कि मनुष्य को अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, मतलब अपने आपकी जो मार्ग है, इच्छित मार्ग है, सहर्ष खुशी खुशी खेलते हुए बढ़ते रहना चाहिए। तो मनुष्य को अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, मतलब बाधाओं कठिनाइयों को हंसते हुए ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, मतलब हेल मेल नहीं घटना चाहिए और दूसरों के प्रति वर्गीकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन आपसी मेल जोल का कम नहीं करना चाहिए, किसी को अलग नहीं समझना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, सभी पंथ व संप्रदाय मिलकर सभी का हित करे, बिना किसी तर्क के सतर्क होकर इस मार्ग पर चलना चाहिए। विश्व एकता के विचार को बनाए रखना चाहिए। तो यही इस लाइन, इस पैरा का भाव था। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर 4 था स्पर्श का, मनुष्यता, उसका हम लोगों ने प्रश्न अभ्यास किया। आशा आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और ये हैंड रिटन नोट से आप लोग इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।